एक होता है मारना, फिर एक होता है मार के रगड़ना, और फिर होता है मार के रगड़ के खत्म कर देना। वो काम हुआ क्लैश इन पेरिस में रोमन रेंस के साथ। और जो कहावत हम सुनते हैं कि हर एक सक्सेसफुल आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, वो चीज भी क्लैश इन पेरिस से ठप्पा लग गया। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो आज इस वीडियो में रिव्यू करने वाले हैं क्लैश इन पेरिस के पूरे शो को। ये वाली वीडियो रिकॉर्ड हो रही है एग्जैक्ट 4:02 पर। तो अगर अभी भी आप इस वीडियो को लाइक नहीं कर रहे भाई, तो इस वाले पाप को धोने के लिए तो पता नहीं आपको क्या ही करना पड़ जाएगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दो और बिना किसी देरी के रिव्यू को शुरू करते हैं। सबसे पहले ही शो पर जो WWE ने मैच डाला था वो था रोमन रेंस वर्सेस बिग ब्रॉन्सन रीड का। अब क्योंकि अगर रोमन रेंस मेन इवेंट मैच में कंपीट नहीं कर रहे तो WWE का फॉर्मेट बन चुका है कि उनको सीधा किक ऑफ मैच के अंदर डाल देते हैं। सबसे पहले ब्रॉन्सन रीड की एंट्रेंस होती है, उसके बाद रोमन रेंस की एंट्रेंस हुई। और भाई क्लैश इन पेरिस का जो पूरा माहौल था, जो एटमॉस्फेयर था, वो बिल्कुल वैसा था जैसे कि हम सारे लोग चाहते थे। एक तो उन्होंने इस बार जो रैंप है, जो स्टेज है, उसको भी वो आईफिल टावर के साथ बना दिया था भाई। और उस टाइम पर रोमन रेंस की जब एंट्रेंस हो रही थी तो पीछे से जो मस्त लुक आ रहा था। साथ में हमने ये भी एक चीज नोटिस करी कि रोमन रेंस ने 2 उला फाला वाली जो माला है वो पहनी थी। मतलब वो रेड वाली तो उन्होंने पहनी थी और शायद दूसरी वाली अपने से बड़े लोगों को उन्होंने ट्रिब्यूट देने के लिए था, या फिर आगे इसके बारे में हम और बात कर सकते हैं, जो भी डिटेल्स हमको पता चलेंगी। रोमन रेंस के लिए ऑब्वियसली बहुत ज्यादा लाउड चैंट्स थे। वो रोमन रेंस वाले जो चैंट है वो मैच से पहले ही लग गए थे। FU ब्रॉन्सन के भी चैंट लग रहे थे। मतलब अभी तो मैच में कुछ हुआ भी नहीं, लेकिन दोनों ही सुपरस्टार्स को अपने अपने जो चैंट्स में मिल गए थे। अभी मैच स्टार्ट होता है और WWE ने जिस तरीके से यहाँ पे ब्रॉन्सन रीड को बुक किया वो बहुत इंपॉर्टेंट है और नोटिस करने वाला है। ब्रॉन्सन जैसे शुरू में हुआ, रोमन रेंस ने शोल्डर टैकल लगाने की कोशिश करी, लेकिन ब्रॉन्सन रीड गिरते नहीं। और रोमन रेंस भी उस चीज को सेल भी कर रहे थे कि जैसे कि वो शॉक हो गए हैं कि यार ये बंदा गिरता कैसे नहीं है। रोमन रेंस बार बार जो है उन्होंने सुपरमैन पंचेस मारने की कोशिश की, वो बार बार रुक जा रहे थे। उनके समवन ड्रॉप उन्होंने मारी, वो लगती नहीं है। उसके बाद WSM भी हिट किया ब्रॉन्सन रीड ने। फिर रीड को अगर आप देखोगे तो उन्होंने अपनी समवन ड्रॉप लगाई एंड वो शूला फाला के साथ जो है मॉक कर रहे होते हैं रोमन रेंस को। तो यहां तक पूरी तरीके से कंट्रोल में ब्रॉन्सन रीड ही थे। एक तो हमने बहुत टाइम से रोमन रेंस को उनके ही वाले पर्सोना में देखा है जहां पर उनको मैचेस को कंट्रोल करने की आदत है, लेकिन आज यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था। रोमन रेंस थोड़ा सा कमबैक करते हैं जब वो ड्राइव बाय लगाते हैं, लेकिन उसके बाद फिर से ब्रॉन्सन रीड भारी पड़े। और एक बार जब वो आउटसाइड डाइव मारने के लिए जाते हैं भाई, रोमन रेंस ने उसको सुपरमैन पंच के साथ ब्लॉक किया, लेकिन उस पर भी ब्रॉन्सन रीड गिरा नहीं। गिराने के लिए एक और सुपरमैन पंच रोमन रेंस को लगाना पड़ा। और ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ब्रॉन्सन रीड रोमन रेंस वाले सिंगल्स मैच में ऐसा करेंगे, लेकिन ब्रॉन्सन रीड भारी भरकम बंदा बाहर कूद गया रोमन रेंस के ऊपर। वो वाला स्पॉट बहुत खतरनाक सा होता, तो उसको बड़े ही संभल के तुमको करना होता, जो कि उन्होंने वहां पे किया। उसके बाद ब्रॉन्सन रीड सुनामी के लिए जाते हैं, लेकिन रोमन रेंस वहां से हट जाते हैं। और इसके बाद एक ऐसा मूवमेंट आता है, एंड आई थिंक मेरे को तो नहीं याद कि मैंने कभी इस तरीके से रोमन रेंस के स्पीयर को ब्लॉक होते हुए देखा और डॉज होते हुए देखा और न्यूट्रलाइज करते हुए देखा हो। आप इसको किसी भी तरीके से बोल सकते हो। रोमन रेंस भागते हुए आते हैं और भाई ब्रॉन्सन रीड हटते नहीं है, बल्कि उसने रोमन रेंस को वहीं पे पकड़ लिया। और उसके बाद वहां से उन्होंने सिट आउट पावर बॉम्ब लगाया रोमन रेंस को, जो कि बताता है भाई कितना भारी भरकम सही में बिग ब्रॉन्सन रीड है। और रोमन रेंस जब मैच में है तो भाई वो अपने आप में खुद एक पावर हाउस होता है, लेकिन इस ब्रॉन्सन रीड वाले सिंगल्स मैच में बिल्कुल जिस तरीके से ये ब्रॉन्सन रीड ने अपनी प्रदर्शनी दिखाई भाई, वो रोमन रेंस को छोटा दिखा रही थी स्ट्रेंथ के मामले में और वो पावर हाउस होने के मामले में। अगर आप बिल्कुल शील्ड वाले दिनों से जानते हो तो रोमन रेंस पावर हाउस है, तो उसका थोड़ा सा मामला हमको ऑपोजिट दिखा यहाँ पे। इसके बाद वो सुनामी के लिए जाते हैं, लेकिन क्या हुआ कि रोमन रेंस ने सुपरमैन पंच लगा दिया। उसके बाद उन्होंने मिडिल रोप से समोन ड्रॉप भी लगाई है। और हाँ, एक और बात आपको बताता हूँ, आज हमारा भी 4 महीने के बाद वो जो रोहित पंत ब्लॉग वाला चैनल है उस पर रिटर्न हो रहा है। या तो वीडियो डल चुकी होगी या फिर इसके बाद जस्ट डल जाएगी, या फिर आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। उस चीज के बारे में है जिसके बारे में आप बहुत ज्यादा पूछ रहे थे, तो डेफिनेटली वो आपको इंटरेस्ट दिला सकती है। अब मैच का बिल्कुल फिनिशिंग सीक्वेंस ही चल रहा था। ये क्या होता है कि रोमन रेंस ने वो मिडिल रोप से समवन ड्रॉप मार दी, और मुझे तो ये भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि शायद वहां से वो जो रिंग है वो टूट ना जाए, क्योंकि ब्रॉन्सन रीड है, कुछ भी हो सकता था। बट उसके बाद फिर रोमन रेंस ने स्पीयर हिट किया और वो जो मैच है उसमें विक्ट्री ले लेते हैं। लेकिन ये तो अभी कहानी सिर्फ शुरू हुई थी, ये तो सिर्फ अभी ट्रेलर था, पिक्चर अभी आगे खुलने वाली थी। क्या होता है, रोमन रेंस और पॉल हेमन का इंटरेक्शन होता है। बहुत टाइम से हमारी दिल्ली तमन्ना थी भाई ये ट्राइबल चीफ जरा इस कलाकार आदमी को धोए, और आज पॉल हेमन की फटके
हो गई 4, उन्होंने बोल दिया आई एक्नॉलेज यू माय ट्राइबल चीफ, आई स्टिल लव यू, ऐसे करके वो उनको बोल रहे होते हैं। और वो जो शूला फाला है वो बड़े ही डर डर के, वो जरा स्टाइल देखना आप, इमोशनल एक्टिंग देखना जरा पॉल हेमन की, बहुत ज्यादा वो फनी थी जब वो डर डर के उसको रोमन रेंस के हाथों में थमा रहे होते। रोमन रेंस ने ले ली, उसके बाद उन्होंने उठाया भी, लेकिन वो छोड़ने नहीं वाले थे आज पॉल हेमन को। रोमन रेंस ने पकड़ा और भाई उन्होंने पॉल हेमन के ऊपर अपना वो जो सबमिशन जो चोक है वो लगा दिया, जिसको रोमन रेंस ने अपने जब उन्होंने हील वाला रन शुरू किया था उसमें शुरू में ऐसा अप्लाई करना शुरू किया था, तो उन्होंने वो लगा दिया। और क्यों लगाया? इसलिए क्योंकि थोड़ा सा WWE सेफ खेलना चाहते थे कि पॉल हेमन को ज्यादा प्रॉब्लम भी ना हो जाए। और उसके बाद रोमन रेंस ने बहुत एक स्वीट जेस्चर किया, ऐसा लग रहा था भाई हैप्पी होम जा रहे हैं रोमन रेंस। उसकी वो जो शूला फाला है उसके लेसेस काटते हैं एंड उसके बाद वो साइन करके क्राउड में थ्रो करते हैं। आई थिंक 3 तो जूते उन्होंने फेंक दिए थे एक एक करके, चौथा वो फेंकने वाले थे, उससे पहले एक बंदा अनाउंसर टेबल के ऊपर चढ़ के आता है और उसने स्पीयर लगा दिया रोमन रेंस को। बताने की जरूरत है नहीं, ये बंदा था ब्रॉन ब्रेकर। और ब्रॉन ब्रेकर को देख के उस मोमेंट पे ऐसा लगा कि जैसे कि कोई जानवर है जिसको बांध के रखा हुआ था और अब वो खुला छूट गया। इतने खतरनाक तरीके से आगे ब्रॉन ब्रेकर अभी बढ़ से हैं। फिर क्या होता है, अब ऐसा लगा कि चलो मामला सारा खत्म हो गया है। ब्रॉन ब्रेकर और ब्रॉनसन रीड लेके पॉल हेमन को जा रहे होते हैं, क्योंकि उनकी हालत तो भैया एक ही बार के जो रोमन रेंस का सबमिशन मूव है उसमें खराब हो जाती है। रोमन रेंस भी स्ट्रगल कर रहे होते चलते चलते, और वो एग्जैक्ट उसी स्पॉट पे होते हैं जहां से एंट्रेंस होती है, फिर रिंग में लोग चढ़ते हैं ना, वहीं पे रोमन रेंस जा रहे होते हैं। और हवा में आई थिंक कितना एयर टाइम, मुझे लगता है कम से कम 8 फीट के आसपास एयर टाइम रहा होगा ब्रॉन ब्रेकर का। और उन्होंने एक और अपना वो तगड़े वाला, एक तो रैंप पे तुमको स्पीड भी मिल जाती है, वो स्पीयर फिर से रोमन रेंस को हिट किया। और इसके ऊपर जो सेल था रोमन रेंस का वो भी बहुत धांसू था। अब ये देख के ब्रॉनसन रीड को लगा यार ये ब्रॉन तो मार रहा, मुझे भी कुछ करना चाहिए। उन्होंने जाके एक बार सुनामी हिट करी। अब ऐसा लगा रोमन रेंस तो खत्म ही हो गया भाई पूरा। स्ट्रेचर वाले पूरी मेडिकल टीम आती है, उन्होंने रोमन रेंस को स्ट्रेचर से बांधा और वो बंधे बंधे स्ट्रेचर में ही ब्रॉनसन रीड ने एक और सुनामी उनके ऊपर लगा दी। भाई क्राउड वहां पे पगलाया जाता है। मैं यही सोच रहा जे उसो कहां है, जे उसो उसके बाद आते हैं सेव करने के लिए, थोड़ा बहुत उन्होंने मारा, लेकिन ब्रॉन ब्रेकर ने उनके ऊपर भी स्पेयर हिट कर दिया। और स्ट्रेचर में लेटे लेटे तीसरी बार ब्रॉनसन रीड ने जो सुनामी है वो रोमन रेंस के हिट करी है। भाई नॉर्मल सुनामी में ही बंदे का काम हो जाता है, यहाँ पे तो वो स्ट्रेचर पे बंधे बंधे वो स्ट्रेचर का जो बोर्ड है उसके ऊपर उनको 2 बार सुनामी खानी पड़ी है। पागल ही हो गए थे वहां पे सारे लोग, और कितना मारोगे, छोड़ दो। मतलब इतने पिटाई ठुकाई हम देखते हैं, लेकिन इस लेवल की तो यार देखो बहुत कम ही और रेयर देखने को मिलती है। रोमन रेंस का बाजा बहुत बुरी तरीके से बच गया है और इसका मतलब कि बंदा अब कुछ टाइम के लिए गायब भी हो गया और अब तो उसे गायब होना भी चाहिए भाई। आई थिंक थोड़ा ब्लीड भी कर रहे थे रोमन रेंस। एंड फिर उसके बाद क्या होता है, बैक स्टेज से ये स्ट्रिक्ट ऑर्डर आ चुके हैं एडम पियर्स की तरफ से, भाई तुम दोनों के दोनों बंदे ब्रॉनसन रीड और ब्रॉन ब्रेकर अभी इस बिल्डिंग से निकल लोगे। अगर तुम आगे इन्वॉल्व हुए आज की रात तो तुम सस्पेंड तो हो गई और तुमको पैसे भी नहीं मिलने वाले। ब्रॉन ब्रेकर वहां बोल रहा था अरे हमारे पॉल हेमन को भी तो मारा, तो हमने रोमन रेंस को मार दिया। लेकिन जो हेवी स्वेटिंग हो रही थी वहां पे उस समय एडम पियर्स की, कैसे भी वो सिचुएशन को कंट्रोल कर सके। तो बहुत ही मेजर एंगल यहाँ पे WWE ने दिखाया है और ओवरऑल सेटिस्फैक्टरी चीज, जैसे मैंने बोला था बहुत सिंपल सी प्रिडिक्शन भी है। मतलब लग रहा होगा शायद किसी को कि रोमन रेंस हार जाएगा, लेकिन वो चीज नहीं होने वाली थी और एग्जैक्टली जैसा प्रेडिक्ट किया था वैसे इस मैच का आउटकम भी निकला। अब बारी है उस टाइम की जब रोमन रेंस वापस आएगा और क्या वो बैंड बजाता है ब्रॉन ब्रेकर की भी और ब्रॉनसन रीड की भी। इसके बाद शो पर नेक्स्ट आता है टैग टीम मैच। अब क्योंकि इतना हंगामा हो चुका था तो इस मैच में मुझे लगा कि क्राउड थोड़ा सा साइलेंट था। वैसे वो क्राउड साइलेंट था नहीं, लेकिन उसके लेवल के हिसाब से एंट्रेंस वाइट 6 की बहुत अच्छी लगी। अंकल हाउडी वो जो रैंप पे बैठे होते हैं वही बहुत ज्यादा कूल लगता है। एंड हमने एक ब्लॉकबस्टर वाला जो इनका वो फिनिशर है स्ट्रीट प्रॉफिट्स का वो देखा और उस पर क्राउड ने जैसा मोमेंटम बिल्ड करते हुए किया वो देखने में बहुत ज्यादा मस्त लग रहा था। मॉन्टेस फॉर्ड का वो रिंग पोस्ट के ऊपर से जो कॉर्नर पे वो जंप लगाते हैं वो हमेशा ही कूल लगता है। लेकिन मैच का कुछ सीक्वेंस ऐसे आता है जब निकी क्रॉस ने पैर पकड़ लिया मॉन्टेस फॉर्ड का, अंकल हाउडी ने फिर सिस्टर एबिगेल लगा दिया रिंग साइड पे और फिर जब रिंग में गए तो वो सुप्लेक्स और सिट आउट पावर बम वाला जो इनका फिनिशर है जो दोनों मिलके लगाते हैं वो हिट करके इस मैच में चैंपियनशिप उन्होंने रिटेन कर लिया। और ये प्रेडिक्ट भी किया था, मैंने बोला भी था कि बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करता टाइटल चेंज होगा या फिर नहीं, और जैसा प्रेडिक्ट किया था वो इस मैच का आउटकम था। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है विमेंस इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए मैच, बैकी लिंच वर्सेस निकी बेला के बीच में। और इस मैच को लेकर बहुत ही मिक्स्ड मेरे ओपिनियन है। कहीं पे तो ये मैच बहुत अच्छा लगा, कहीं पे इतना स्लॉपी था। जैसे कि रिंग साइड पर जब बैकी लिंच का सिर पकड़ के मारे थे निकी बेला, भाई यार वो साफ साफ दिख रहा है, तुम इतने मतलब पता जब चल जाता ना कि अब नहीं दिख रहा है कैमरे पे इतना अच्छा साफ साफ दिख रहा है, भाई तुम थोड़ा एफर्ट तो मारा, कोई कांटेक्ट तो होना चाहिए। वो कहीं से कहीं तक कोई कांटेक्ट दिख नहीं रहा था। एक पता नहीं मिडिल रोप से कौन सी जंप करके किक मारने की कोशिश करी थी निकी बेला ने,
बेकी लिंच तो दूर दूर तक वहां पे थी नहीं और निकी बेला वहीं पे गिर गई, तो वो भी इनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है बहुत बेकार से दिख रहा था। आज उन्होंने अपना जब फियरलेस लॉक लगाया तो क्योंकि जॉन सीना वाली इक्वेशन बहुत अलग हो चुकी है, तो वो एसटीएफ वाला जो फिनिशर है वही लग रहा था। एक हमने स्टील स्टेप्स के ऊपर बेला बस्टर देखा और वो थोड़ा ऐसे ब्रूटल टाइप का मूव था, मैन हैंडल स्लैम भी लगाया उन्होंने, लेकिन ये सारी चीजें वर्क करी नहीं। और आजकल बेकी लिंच विक्ट्री स्टील करने में बहुत ज्यादा माहिर हो गई है और थोड़ा वो क्रूसिफिक्स टाइप का जो पिन है वही बेकी लिंच लगाती हैं, एंड इस मैच में उन्होंने विक्ट्री ले ली है और अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लिया है। तो ये था बेकी लिंच का आज के शो से कार्यक्रम, लेकिन अभी उनको और ज्यादा बड़ा कार्यक्रम करना बाकी था। इसके बाद शो पर मैच आता है गुड ओल्ड फैशन डॉनी ब्रुक मैच, और जैसी एक्सपेक्टेशन थी इस मैच में भाई दोनों बंदों ने खत्म मार मार के बहुत उतार दिया एक दूसरे का। रूसेव ने गलती से 10 बीट्स क्या लगा दी शेमस को, जिसका भारी भरकम ये बदला लिया शेमस ने वापस से। स्टील चेयर शेमस लेके आते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा ब्रूटल शॉट्स रूसेव मार रहे होते हैं उनको। पीठ पे तो चलो बंदे मारते ही, ये बंदा छाती पे ही मार रहा है, तो रूसेव ने कुछ भी बख्शा नहीं। और जब शेमस अपनी 10 बीट्स लगाने के लिए आया भाई, तो सबसे पहले तो उन्होंने वो नॉर्मल वाली लगाई, उसके बाद उधर जो बार होता है उसके ऊपर लगाई, फिर वो जो शिलेले होता है उससे पकड़ के उन्होंने बीट्स लगाई। एक पॉइंट पर तो रूसेव को भी लगा भाई छोड़ दे, मेरी छाती वादी फूट ना जाए कहीं, और अभी तो फोटोज वगैरह कुछ आएंगी रूसेव की छाती की, तो पता चलेगा वो क्या हाल हुआ है। एक बहुत ही स्कैरी स्पॉट भी था जब शेमस जंप कर रहे होते हैं, और सोचो जंप करके कैंडो स्टिक से ऐसे रूसेव ने मार दिया उनको। पता नहीं यार ये कैसे कर रहे थे, क्या कर रहे थे। स्टील स्टेप्स के ऊपर उसके बाद रूसेव शेमस को थ्रो करते हैं। वो जो बार था उसमें हमने यूरिन आगे भी देखी जो कि हिट करी रूसेव ने, और शेमस बिल्कुल बीच में धंस गए। एक पॉइंट पर देख के लग रहा था भाई ये बंदा यहां से बाहर निकलने कैसे वाला है। रूसेव डे के भी चैंट लग रहे थे इस मैच में, तो वो बहुत ज्यादा फनी लगा, क्योंकि रूसेव उसमें अपने कान बंद कर रहे थे कि नहीं नहीं ये मुझे सुनना नहीं है अभी, क्योंकि उनका कैरेक्टर वैसा चल रहा है। तो अगर ये रूसेव डे वाले चैंट और चलते रहे तो शायद फिर आगे जो कैरेक्टर है वो रूसेव का चेंज हो सकता है। इसके बाद एक्कोलेड भी हमने फिनिशर देखा, और वो तो बिल्कुल बैरल्स के ऊपर चढ़ के लगाया था रूसेव ने, और उसका जो काउंटर था ये तो सबसे रिस्की मूव था पूरे इस मैच का, क्योंकि वहीं से पकड़ के व्हाइट नॉइस लगा दिया शेमस ने रूसेव को। अब भाई इसमें तुम्हारी कमर टूट सकती है, उसमें सामने वाले बंदे की रिब टूट सकती है, उसमें तुम कहां कहां से टूट सकते हो तुम्हें भी नहीं पता, लेकिन ऐसा रिस्की स्पॉट इन्होंने फिर भी किया। और इसके लिए भाई सैल्यूट है कि सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ये लोग किस हद तक चले जाते हैं। और फिर एंडिंग सीक्वेंस कुछ ऐसा होता है कि शेमस की ब्रू किक लग गई, लेकिन उसके बाद किक आउट हो जाता है, एंड फिर वो जो शिलेले है उसको पकड़ के ही एक्कोलेड फिनिशर लगा दिया रूसेव ने, और वो जो मैच है वो जीत जाते हैं। और मेरी प्रेडिक्शन भी यही थी, और ये वाली प्रेडिक्शन भी इस मैच की फिलहाल जो है वो सही चली जाती है। एंड आई थिंक जैसे मैंने बोला था रूसेव को ज्यादा विक्ट्री की जरूरत थी, तो वो चीज डब्ल्यूडब्ल्यू ने यहाँ पे कर दी। इसके बाद शो पर नेक्स्ट मैच आता है जॉन सीना वर्सेस लोगन पॉल, और इस मैच में तो इतने सारे ऐसे मूवमेंट है कि लगता है मैच अब खत्म होगा अब खत्म होगा, अच्छा अब खत्म करने वाले, लेकिन ये मैच इतनी आसानी से खत्म नहीं होता। जॉन सीना की एंट्रेंस से लेके उनका इंट्रोडक्शन इतना ज्यादा वो दिल को छू लेने वाला है, कंसिडरिंग हमको पता है कि अब जॉन सीना की डेट्स बहुत कम है, तो वो बहुत ज्यादा अपने आप में कूल लगता है। लोगन पॉल तो कुछ अलग अलग अपने आज मूव्स के साथ आए, जॉन सीना के भी काफी हमने डिफरेंट मूव्स देखे, जैसे कि डिलेड वर्टिकल सुप्लेक्स, ये शायद लोगन पॉल को पहले लगाते हुए देखा नहीं है। फ्रॉग स्प्लैश हमने देखा, वो ब्लॉक हो जाता है, फिनिशर लगा दिया लोगन पॉल ने, उसके ऊपर किक आउट कर दिया। ऑक्टोपस वाला सबमिशन मूव है, जिगलर का जिग जैग, इस चीज को उन्होंने मेंशन किया है। स्टैंडिंग मूनसॉल्ट आती है, अपर कट भी उन्होंने मारा जॉन सीना को, और वो थोड़ा बकवास सा ही लगा, देखो वो पता नहीं चेस्ट या पेट में पता नहीं कहां पे कनेक्ट हो गया। हमने जॉन सीना का यू कैन नॉट सी मी देखा, और क्या इसको बोल सकते कि डब्ल्यूडब्ल्यू की हिस्ट्री का लाउडेस्ट यू कैन नॉट सी मी ऐसा था, जिस तरीके से पेरिस का जो क्राउड है वो बोलता है। जॉन सीना भी एंड ऑफ डेज भी लगा रहे हैं, आज बैरन कॉर्बिन का उन्होंने फिनिशर भी लगा दिया, कोड रेड उन्होंने नया लाना शुरू कर दिया, तो वो उन्होंने फिर से हिट किया। 5 नकल शफल जब लोगन पॉल ने हिट किया ना जॉन सीना का, इतना ज्यादा वो फेक लग रहा था, मतलब कैमरा वर्क मुझे लगता है आजकल डब्ल्यूडब्ल्यू का थोड़ा बकवास हो गया। ये स्ट्रिक्ट नहीं है, विंस मैकमैन डंडा बजा देते थे, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें करके सुपरस्टार्स बच के निकल जा रहे हैं, तो वो होना नहीं चाहिए, वरना उसी के स्लो मोशन वाली क्लिप्स आपको इंस्टाग्राम पे दिखती रहेंगी। अब मैच में हमने जॉन सीना का स्टाइल्स क्लैश भी देखा, और यहां से मैच अपने एंडिंग सीक्वेंस में आता है। एवलांच अपने डबल ए फिनिशर के लिए वो जाते हैं, लेकिन उस पे लोगन पॉल ने वो करने नहीं दिया, और उसके बाद जब वो बॉडी स्लैम क्रॉस बॉडी करते हैं तो वहां से पकड़ के वो सुपर सीना बनता है। उन्होंने डबल ए मारा, उसके बाद
बाद लोगन पॉल ने अपना पंच मारा, लेकिन फिर से उन्होंने डबल ए मार दी और पिनफॉल कर दिया इस बार। तो जॉन सीना ने जो है लोगन पॉल को इस मैच में हरा दिया है। मैच खत्म होने के बाद जॉन सीना उस फैन से जाके मिलता है, ब्रुसेल्स वाला जो बच्चा था वो आज यहाँ रिंग साइड पे बैठा था, अपनी वाइफ को उन्होंने किस भी किया। और क्योंकि ये मैच मेन इवेंट में नहीं हो रहा था तो ये पहले से अब समझ में आ गया था कि शायद ये ब्रॉक लेसनर यहाँ पे आने वाला है, तो इस मैच को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सिंपल ही रखा। अगेन जैसा मैंने बोला था कि जॉन सीना ये मैच जीतने ही वाला है, प्रेडिक्शन इसकी सिंपल ही आप मानो, क्योंकि नहीं हार सकता जॉन सीना इस तरीके से लोगन पॉल से। वो अपने आप में एक अलग बात हो जाती है अगर लोगन पॉल मैच जीतता उसके करियर के लिए, लेकिन वो चीज होनी नहीं थी। ब्रॉक लेसनर नहीं थे, थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग है, बट आई थिंक ठीक है, क्योंकि ये ऐसा भी नहीं था कि बहुत ऑब्वियस डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको बना रही है। वो स्मैकडाउन की एक टीज से, हालांकि फैंस को लग रहा था, हमें लग रहा था, बट वो चीज डब्ल्यूडब्ल्यूई ने करी। तो अगर सिर्फ ब्रॉक लेसनर के हिसाब से नजरिए से देखोगे कि भाई मैं तो उसे देखना चाह रहा था, तो शायद फिर आपको यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। अब आता है शो का मेन इवेंट मैच, और ये था वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए सीएम पंक वर्सेस जे ऊसो वर्सेस एलए नाइट वर्सेस सेथ फ्रिकिन रॉलिंस। और सबसे पहले जे ऊसो ने आज नीचे क्या पहना था उसको अगर कोई मुझे ऐसा लग रहा था कि यार क्या पहन के जाओ, कुछ कपड़ा नहीं, जो मिला हाथ में वो डाल के आ जाओ। बहुत ही बेकार लग रहा था जे ऊसो के ऊपर एक गियर, इसको दोबारा से रिपीट बिल्कुल भी करने की जरूरत नहीं है। सेथ रॉलिंस की भी एंट्रेंस होती है और पीछे वो जो टावर लगा हुआ था ना, वो जिस तरीके से रंग बिरंगा जल रहा था सेथ रॉलिंस के एंट्रेंस में, वो भी बहुत ज्यादा कूल लग रहा था। अब सेथ रॉलिंस को इन लोगों ने पहले निशाना बनाया, वो यीट और यह वाले जो पंचेस है वो लगे। उसके बाद हर एक बंदा सीएम पंक भी मिलके तीनों बजा रहे हैं, और तीनों इतना बजा रहे हैं कि अब ये टेबल के ऊपर पटकने वाले हैं तीनों मिलके सेथ रॉलिंस को। मैं वही सोच रहा भाई ये टीम कैसे बनाने लग गया। और जे ऊसो ने वहीं पे अपने रंग बदल लिए, क्योंकि रोमन रेंज की एडवाइस अभी भी उनके कानों में घुसी हुई है कि सीएम पंक का साथ कभी मत देना। उन्होंने सुपर किक लगानी शुरू कर दी, और मुझे ये नहीं समझ में आया कि यार जे ऊसो एक मतलब जैसे कोई बंदा नॉर्मल पंच मारता ना, जे ऊसो आजकल वैसे सुपर किक मारता है। वो इतने ज्यादा स्पैम करते हैं कि वो सुपर किक की उतनी जो ज्यादा वैल्यू है वही फील नहीं होती। सेथ रॉलिंस ने इसके बाद काउंटर किया, सबको मारा उन्होंने, पेडिग्री मारी, बकल बॉम्ब मारा, अपना स्प्लैश मारा। और वो मोमेंट याद है मंडे नाइट रॉ का, जब एलए नाइट टेबल पे गिर जाता है तो सीएम पंक ने ऐसा वाला रिएक्शन दिया था। तो वैसे ही आज एलए नाइट ने किया, जब सीएम पंक को उन्होंने गिरा दिया और उसके बाद वो भी ऐसा ही वाला रिएक्शन दे रहे होते हैं। एलए नाइट ने बीएफटी हिट कर लिया, लेकिन जे ऊसो ने आके उस मूवमेंट को वो पिनफॉल होने नहीं दिया। एलए नाइट थोड़ा ज्यादा ऐसे डेयर डेविल बन के कूदा बाहर की तरफ अनाउंसर डेस्क पे, लेकिन सेथ रॉलिंस वहां से हट जाते हैं, तो भाई उसका जो बहुत बुरी मार है वो उनको ही पड़ती है। जे ऊसो स्पीयर के लिए जाते हैं, हग के लिए जाते हैं, जो भी आपको बोलना हो, और उसके बाद जब वो पेडिग्री जब वो जाते हैं तो वो स्पीयर नहीं लगा, वो पेडिग्री में हिट हो गया। और ये सेथ रॉलिंस और रोमन रेंज के मैच के जो सीक्वेंस है वो यहाँ पे रिपीट हो गए। अब यहाँ से मैच अपनी एंडिंग बिल्कुल मूवमेंट पे आ जाता है। जे ऊसो ने 2 सुपर किक लगाई, उसके बाद उन्होंने हग किया, उसके बाद वो स्प्लैश के लिए जाते हैं और वो पिन कर रहे थे, तो पता नहीं कहां से सीएम पंक अपना एल्बो लेके आ गए। उसके बाद सीएम पंक ने जीटीएस हिट किया और वो पिन फॉल करने के लिए जा रहे होते हैं, तो पता नहीं सेथ रॉलिंस कहां से आ गए अपने स्टॉम्प के साथ, लेकिन उसके ऊपर भी किकआउट हो जाता है। अब सेथ रॉलिंस ने रिंग साइड पर जे ऊसो और एलए नाइट दोनों को स्टॉम्प लगा दिया है। रिंग में वो जाते हैं, लेकिन एग्जैक्ट जैसा हमने मंडे नाइट रॉ के प्रीमियर एपिसोड में देखा था, सीएम पंक ने एक जीटीएस लगाया, उसके बाद धक्का खा के रिबाउंड में सेथ रॉलिंस सेम वैसे ही गिरता है जैसे मंडे नाइट रॉ में वो गिरे थे। लेकिन इस बार जीटीएस फिनिशर हिट नहीं होता, क्योंकि एक बंदा आता है हुडी पहन के और उसने पीछे से आके लो ब्लो कर दिया सीएम पंक को, जिसका फायदा उठा लिया सेथ रॉलिंस ने, और वो बंदा रिवील होता है कोई और नहीं बल्कि सेथ रॉलिंस की धर्मपत्नी बेकी लिंच, क्योंकि और कोई बंदा सपोर्ट करने के लिए नहीं था, तो यहां पे आगे बेकी लिंच ने उनको सपोर्ट कर दिया, और इस तरीके से सेथ रॉलिंस ने अपनी वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप को आज रिटेन कर लिया। ये अनएक्सपेक्टेड था, बहुत सारे नाम दिमाग में थे कि ये हो सकते हैं वो हो सकते हैं, बट वो सुपरस्टार निकलती है कोई और नहीं बल्कि सेथ रॉलिंस की खुद की वाइफ बेकी लिंच। देखते हैं हम यहां से जो स्टोरी है वो कैसे प्रोग्रेस करती है। मुझे तो क्लैश इन पेरिस बहुत पसंद आया है, 4.5 स्टार की इसको रेटिंग देंगे। बाकी स्क्रीन पर अभी आपको रोहित पंत वाले चैनल की वीडियो देख रही होगी, उसे भी जाके आप देख सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे अब लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ऐसे और मस्त डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।